आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो ईद के हवाले से, ईद की हमने कैसे सेलिब्रेट किया। और ईद का जो पहले दिन है वो तो सोकर गुजरा, ज़ाहिर है थके होते हैं। थके क्या मतलब, पूरी रात हम लोग जागते थे, फजर की नमाज़ के बाद सोते थे। इस वक्त जो है मैं लियारी एक्सप्रेस वे पर हूँ। ये बड़ी सहूलत है, नवाज शरीफ की हुकूमत में जो एक्सप्रेस बनाया गया था, काफ़ी जो है सहूलत है। यहाँ मैं लियारी एक्सप्रेस पर चढ़ा हूँ माड़ीपुर से, और सुपर हाईवे पे कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो ममानियत है गाड़ी चलाने की। तो बहरहाल वहाँ पर वादी हुसैन जा रहा हूँ, कब्रिस्तान में आपको वादी हुसैन का व्यू भी कराऊँगा। और रास्ते में भी जो है आपसे जो है वो कोई ख़ास स्टोरी हुई तो आपको जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज का मेरा व्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, और मज़ीद जो है मैं आपसे जो है वो रास्ते में शेयर करते रहूँगा चीज़ें। जी बिल्कुल, 17 किलोमीटर की फासले के बाद जो है लियारी एक्सप्रेस वे का जो है मेरा बेटा अली हमज़ा आपको व्यू करवाता है। इस वक्त हम जो है वो इख्तिताम होने वाला है लियारी एक्सप्रेस वे का। और हम जो है सुपर हाईवे पे चढ़ जाएंगे सोहाब कोट के रास्ते, और वहाँ से तकरीबन जो है मुश्किल 25 या 27 किलोमीटर जो है वो वादी हुसैन है, वहाँ पर जाएंगे। कुछ ही देर में मैं आपको ये मंजर दिखाता हूँ। अली हमज़ा बेटा, आप उसको ज़रा इसको कैमरे को करो कि जो हम जा रहे हैं इस वक्त सोहाब कोट की तरफ। और आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ये लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो ख़त्म होने वाला है। और ठीक चढ़ाई आएगी, चढ़ाई के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो हम सुपर हाईवे पर जो है वो दाखिल हो चुके होंगे। ये आखिरी जो है मोड़ है लियारी एक्सप्रेस वे का, और काफ़ी सहूलत हो गई है इससे कराची की शहरियों को लियारी एक्सप्रेस वे बनने से। ये रोड से उल्टे हाथ पे ये इंचोली की तरफ जा रहा है, और लियाकताबाद की तरफ से जा रहा है उल्टे हाथ पे। और हम जब ऊपर चढ़े हैं तो ये रोड अब जा रहा है इस तरफ हैदराबाद की तरफ। यानी कि किसी को वापस जाना हो लियाकताबाद इसवर की तरफ या इंचोली की तरफ, तो आप उल्टे हाथ पर लेफ्ट राइट पे उल्टे हाथ पे जो मुड़ जाएगा। और अगर किसी को हैदराबाद जाना है या सुपर हाईवे की तरफ तो वो राइट हाथ पड़ेगा। अब ये देखिए, मैं मेरी गाड़ी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो मुड़ेगी, और उसके बाद जो है वो सुपर हाईवे का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। आजकल सोहाब कोट में काफ़ी बसों के अड्डे बन गए हैं, और जो इंटरसिटी बसें चलती हैं उनकी ज़्यादा जो है अड्डे यहाँ पर सोहाब कोट पर बन गए, ताकि शहरियों को जो सहूलत हो। और यहाँ से बड़ी तादाद शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो शहर हैं, सूबे हैं, उनका रुख करती है। ये देखिए आखिरी मोड़ है। इस वक्त हम जो है वो थोड़ी देर में जो है वो सुपर हाईवे पर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। और सुपर हाईवे पर टूल प्लाजा से पहले जो है वादी हुसैन का मैं आपको जो है वो व्यू दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर कोचें खड़ी हुई हैं, सारी आपको कोचें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा एक अड्डा बन गया है कोचों का। मुख्तलिफ इलाकों में जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में जो गाड़ी जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर रश होता है, जिसके बाद आगे जो है वो रोड जो है वो खुला है। और इस वक्त जो है हम वो लियारी एक्सप्रेस को ख़त्म करके हाईवे पे चढ़ चुके हैं। थोड़ा आपको रश भी नज़र आ रहा है, मज़ीद जो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम सुपर हाईवे से जो टूल प्लाजा आ चुका है, आप देखें सामने टूल प्लाजा है, लेकिन हमने टूल प्लाजा से पहले ही जो हम कट कर जाएंगे। और हमारा जो रुख होगा वादी हुसैन की जानिब होगा, जो कब्रिस्तान है यहाँ पर एशिया का, इसे हम सबसे बड़ा कब्र इसलिए कह सकते हैं कि ये इंटरनेट पर भी है, और यहाँ की बड़ी जो है वो तरतीब के साथ कमरे भी हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह कब्रिस्तान का व्यू भी कराऊंगा। और इस पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है हमारी टूल प्लाजा के बजाय यहाँ से मोड़ रही हैं। और हम जो इस वक्त जो है हम वहाँ से सर्विस रोड पे जाएंगे। सर्विस रोड से हम जो है वादी हुसैन वाले रोड पर चल पड़ेंगे, और वहाँ से फिर मज़ीद आपको वहाँ का गेट का व्यू कराऊंगा और अंदर का व्यू कराऊंगा। चलते हैं वादी हुसैन की जानिब। जी इशारा है, वादी हुसैन पर हम दाखिल हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि उल्टे हाथ पे फूलों पर उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और हम इस वक्त जो है वो के अंदर दाखिल होंगे। ये है वादी हुसैन कब्रिस्तान। और आप देख सकते हैं कि सामने अली हमज़ा मेरा बेटा वाला आलम भी आपको नज़र आ रहा है, मोला गाजी अब्बास का। तो इस वक्त हम जो है वो वादी हुसैन कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और वहाँ जाकर मैं आपको मज़ीद जो है वो व्यू कराऊँगा। जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर ये आपको हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, ये आपको व्यू सामने नज़र आएगा। ये अलम जो है आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कब्रिस्तान में जाने की जो है दुआ है, ये लोग इसके पढ़ने के बाद जो है अंदर दाखिल होते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जिस पर जो है जैसे कि मुस्लिम बिन अकील ब्लॉक है, इसके अलावा हबीब इब्न मुज़ाहिर, ये ब्लॉक आसानी के लिए हैं। और तमाम आप देख सकते हैं कि कब्रें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसमें जो शौदा की कब्रें हैं उन पर जो है वो लाल रंग का आपको एक लब्बैक या हुसैन का जो है वाला नज़र आता है। और शहीद फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर जो है वो गुलदस्ता भी ईद के मौके पर लगाया जाता है। इस वक्त हम हज़रत हुर जो है वो ब्लॉक से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अल्लामा ओन नकवी साहब की जो है वो कब्र है, सामने आप देख सकते हैं। अल्लामा और मोहम्मद ओन नकवी जो शहशान नकवी साहब के वहीं सलवार इस्लाम मुस्तफ़ा शाही और हम रिहाना रहीन रेहान अज़मी की जो है वो कब्र है यहाँ पर।
कई शहदा यहाँ पर जो है मदफून हैं। हज़रत ज़ैद ब्लॉक से हम गुज़र रहे हैं। इसके अलावा हज़रत सुलेमान फ़ारसी ब्लॉक है, यहाँ भी अलम लगा हुआ है। और अब हम जो है वो अब शहज़ादा अली अकबर ब्लॉक है, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। इससे हम आगे जाएंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ब्लॉक है। उसके आगे ब्लॉक ओनो मोहम्मद है। उससे आगे जो है ब्लॉक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है। ये तमाम जो है वो ब्लॉक्स आसानी के लिए दिए गए हैं। अब इस वक्त जो है हम जहाँ चौक के आगे जब जाएंगे तो ब्लॉक इमाम जाफ़र सादिक शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी आजाद चूँकि ईद का दूसरा दिन है तो आवाम की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। ब्लॉक हज़रत इब्राहीम नजाब, तो यहाँ पर जो है हम गाड़ी को रोकेंगे या रास्ते में, और उसके बाद मैं आपको मज़ीद जो है व्यू करवाता हूँ कब्रिस्तान के। चलते हैं वादी हुसैन की जानब। बिल्कुल इस वक्त मैं वादी हुसैन कब्रिस्तान में हूँ। वादा की मेरी कब्र है, आप देख सकते हैं हीरा बेगम बेटे मोहम्मद बख्श। और इस पर जो है मैंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है जिस पे जो है वो 24 आवर्स जो है वो तिलावत होती रहती है, इजाज़त होती रहती हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम या तमाम जो है वो कब्रिस्तान में लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप रात को 2 बजे आओ 3 बजे आओ, एक अजीब रूहानी यहाँ पर सुकून होता है। जगह जगह अलम अब्बास है। और जब भी हम यहाँ से हैदराबाद ट्रैवल करते हैं कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो यहाँ पर वादी हुसैन पे लाजमी आते हैं, हमें काफ़ी सुकून मिलता है। और वालदा की कब्र तो वैसे जो है वो सुकून की हमारा होती है। यकीन तौर पे यहाँ पर आके अगर वालिदैन मर भी जाएँ तो उनकी कब्र पर आकर एक रूहानी सुकून मिलता है। इसके साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और आपको मैंने वादी हुसैन का व्यू भी दिखाया। यहाँ वादी हुसैन कब्रिस्तान का दुआ किया करें और ईद के ख़ास मौके पर अपने वालिदैन को याद रखें। अगर वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें, और अगर वो इन दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र पे जाके दुआ करें। यकीनी तौर पे वो मरने के बाद भी हमारी दुआएं करते हैं। इसके साथ साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।